तो नवरात्रि की हमारी ये 9 दिनों की आध्यात्मिक यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। आज हम बात करेंगे नवदुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप मां सिद्धिदात्री के बारे में। वो देवी जो संपूर्णता और परम सिद्धि का प्रतीक हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का, स्पिरिचुअल जर्नी का आखिरी मकसद क्या होता है? क्या ये शक्तियां हासिल करना है या खुद को जानना है? यही सवाल हमें मां सिद्धिदात्री के स्वरूप के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके नाम की, क्योंकि किसी भी दिव्य शक्ति को समझने का जो पहला दरवाजा होता है वो उनका नाम ही होता है। अच्छा, तो सिद्धिदात्री, इसका मतलब है सिद्धियों को देने वाली। सिद्धि यानी कोई भी अलौकिक शक्ति या परफेक्शन, और दात्री यानी देने वाली। तो सीधा सा मतलब हुआ वो देवी जो अपने भक्तों को हर तरह की आध्यात्मिक ताकत और परफेक्शन देती है। यही उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि मां सिद्धिदात्री सिर्फ 9वीं देवी नहीं है, बल्कि ये पूरी 9 दिन की साधना का एक तरह से क्लाइमैक्स है, यात्रा का आखिरी शिखर। सोचिए, ये पूरी यात्रा एक सीढ़ी की तरह है। ये शैलपुत्री की जमीनी ऊर्जा से शुरू होती है, फिर ब्रह्मचारिणी के तप, करुणा और महागौरी की पवित्रता जैसे अलग अलग पड़ावों से गुजरती है, और अंत में ये सारी की सारी दिव्य ऊर्जाएं आकर मां सिद्धिदात्री में मिल जाती हैं और पूर्ण हो जाती हैं। मतलब वो उस आखिरी स्टेज को दिखाती हैं जहां एक साधक अपनी सारी इच्छाओं और बंधनों से ऊपर उठ जाता है और उससे मिलती है परम शांति, परम तृप्ति। वो एक ऐसी शक्ति है जो पिछले 8 स्वरूपों को एक साथ जोड़कर पूरा करती है। चलिए अब उनके दिव्य स्वरूप और उसके पीछे छिपे शक्तिशाली प्रतीकों को थोड़ा और समझते हैं। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप दिव्यता से भरा है। वो खिले हुए कमल पर बैठी हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक यात्रा अब पूरी हो चुकी है। उनके 4 हाथों में गदा है जो अज्ञान पर आखिरी वार है। चक्र कर्मों के बंधन से आजादी दिलाता है। शंख जीत का ऐलान करता है, और कमल वो तो ज्ञान का प्रतीक है ही। और कमाल की बात यह है कि उनके आसपास देवता, असुर, यक्ष, सिद्ध सब के सब उनकी पूजा कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि सिद्धि पाने के लिए हर कोई उन्हीं पर निर्भर है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और कम जानी पहचानी बात सामने आती है। कहते हैं कि मां की शक्ति इतनी विशाल है कि खुद भगवान शिव ने भी अपनी सारी सिद्धियां हासिल करने के लिए उन्हीं की आराधना की थी। इसी वजह से भगवान शिव का जो मशहूर अर्धनारीश्वर रूप है ना, उसका रहस्य खुलता है। कहते हैं कि उस रूप में उनका जो आधा शरीर परम स्त्री का है, वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं मां सिद्धिदात्री ही हैं। ये बात शास्त्रों में भी कही गई है। उनकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो सर्वोच्च देवताओं को भी पूरा करती हैं। असल में वो ही उनकी शक्ति का सोर्स बन जाती हैं। यही उनकी महिमा है। तो अब बात करते हैं उन खास दिव्य शक्तियों की, उन सिद्धियों की जो देवी अपने भक्तों को देती हैं। मां सिद्धिदात्री 8 तरह की सर्वोच्च अलौकिक शक्तियां देती हैं, जिन्हें हम अष्ट सिद्धि के नाम से जानते हैं। ये 8 सिद्धियां कोई मामूली शक्तियां नहीं हैं। ये हमें फिजिकल वर्ल्ड की सीमाओं से भी परे ले जाती हैं, जैसे कि अणु जितना छोटा हो जाना, या पहाड़ जितना विशाल, या फिर कुछ भी हासिल कर लेने की शक्ति। ये साधक को प्रकृति के नियमों से भी ऊपर उठा सकती हैं। और आध्यात्मिक तौर पर देखें तो उनका संबंध है सहस्रार चक्र से, जिसे निर्वाण चक्र भी कहते हैं, जो हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर हमारा सबसे ऊंचा स्पिरिचुअल सेंटर होता है। जब उनकी कृपा से ये चक्र जागृत होता है तो समझिए आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो फिर असल जिंदगी में उनकी पूजा का क्या असर होता है? ये एक भक्त की जिंदगी को कैसे बदलती है? ये है उनका मुख्य मंत्र, सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली। इस मंत्र का अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है, मैं उस देवी को नमन करता हूँ जो सभी दिव्य शक्तियाँ और पूर्णता देती हैं। इसका जाप करना ही ज्ञान और मोक्ष के लिए उनकी कृपा पाने का एक सीधा और सच्चा रास्ता है। तो उनकी पूजा का असर सिर्फ आध्यात्मिक शक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालता है। ये हमारी मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल गोल्स के बीच एक बैलेंस बनाता है। उनकी कृपा से हमें क्लैरिटी मिलती है, ज्ञान मिलता है, और आखिर में जन्म मृत्यु के इस चक्र से यानी मोक्ष मिलता है। तो कुल मिलाकर बात यह है
कि माँ सिद्धिदात्री सिर्फ नवदुर्गा का आखिरी रूप नहीं है, वो तो सारी दिव्य ऊर्जाओं का संगम है। एक ऐसा पॉइंट जहां पहुंचकर साधक की तलाश खत्म हो जाती है और उसे मिलती है संपूर्णता। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये जो मोक्ष या मुक्ति है, क्या ये सफर का अंत है या फिर बस उस पूर्णता को महसूस करना है जो हमेशा से हमारे अंदर ही थी।